तो दोस्तों आज हम क्लास 11th का मेरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पद एक है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। छाड़ी देई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुबन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बोई, अब तो बेली फली गई आनंद फल होई। दूध की मंथनिया बड़े प्रेम से बोलिए, दधी मथी घृत कड़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यहाँ क्या है, मीरा जी ने अपने कृष्ण को एक पति की तरह मानते हैं और लोकलाज छोड़कर, यहाँ क्या है, लोकलाज छोड़कर साधु संत के साथ बैठ कर वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण को आराधना करते हैं। इसके बारे में ही है। इसका शब्दार्थ देखते हैं। कानी यानी मर्यादा, डिंग यानी साथ, बेली यानी प्रेम की बेल, बिलोई यानी मई मंथना, छोई छाछ सारहीन अंश, साची यानी साची। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जन्म, सन मीरा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं क्या क्या है इनका? मीरा पदावली, नरसी जी ए मोहरे। मृत्यु सन 1546 में हुआ था। मीरा सघन धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। संत कबीर रैनदास उनके गुरु माने जाते थे। किसका है? मीरा जी का। जीवन के अंतिम दोनों दिनों में द्वारका चली गई थी। कौन? मीरा जी ने। माना जाता है कि वहाँ रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गए। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और संकलता है। उसकी भाषा मूलतः राजस्थानी और कहीं कहीं व्रजभाषा। पद निरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करही कोई, इस पंक्ति से मीरा को समाज के प्रति चुनौती भावना प्रकट करती है। मीरा के प्रभु अविनाशी है। कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने न्यात शब्द का प्रयोग किया। कहा करी है कोई का तात्पर्य किसी का परवाह ना करना। घृत शब्द का अर्थ घी। पीवत शब्द का अर्थ पीली हुई। मीरा भक्त देखकर राजी होती है। धन्यवाद।